कहानी की शुरुआत में हमें वेलेके नामक एक कंपनी से परिचित कराया जाता है जो एंड्रॉयड पत्नियों का निर्माण करती थी। जिन लोगों ने भी इन एंड्रॉयड पत्नियों को खरीदा वे अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उनसे हर तरह के काम करवा सकते थे, जैसे खाना पकाना और शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। एंड्रॉयड पत्नियों को निर्देशों का ठीक उसी तरह पालन करने के लिए प्रोग्राम किया गया था जैसा कि उन्हें डिजाइन किया गया था। वे देखने में बहुत ही वास्तविक लग रहे थे। यदि कोई व्यक्ति अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को इनमें से किसी एक एंड्रॉयड में अपलोड कर दे तो एंड्रॉयड बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह व्यवहार करेगा। इसी वजह से हजारों लोगों ने इन एंड्रॉयड पत्नियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनका व्यवहार इतना मानवीय था कि कुछ संगठनों का मानना था कि उन्हें मनुष्यों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उसी समय कुछ अन्य संगठन भी थे जो इन एंड्रॉयडों का अपहरण कर उन्हें मुक्त कर देते थे। इनमें से एक को डराने धमकाने वाले संगठन के रूप में जाना जाता था। वलाइक ने रिकवरी एजेंटों को काम पर रखा था जिनका काम चोरी हुए एंड्रॉयड को वापस लाना था। विलियम उन एजेंटों में से एक था और उसने कई एंड्रॉयड को सफलतापूर्वक बरामद किया था। उनके काम से प्रसन्न होकर वाइफिका मैरियन की सीईओ ने उनसे कहा कि वे अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में चिंता ना करें क्योंकि कंपनी ने उनके लिए एक नया एंड्रॉयड बनाया है। इस एंड्रॉयड के पास उसकी दिवंगत पत्नी की सभी यादें थीं और वो उसे उसकी असली पत्नी मेरेडिथ की तरह ही प्यार करती थी। विलियम नई मेरेडिथ को घर ले आया और उसने अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहने हुए ही उसे सक्रिय कर दिया। एंड्रॉयड ने पहले तो थोड़ा अजीब व्यवहार किया, खुद को मैं कहने के बजाय मेरेडिथ कहकर संबोधित किया। विलियम ने उसे जागने, चलने और सांस लेने का तरीका बताया। उसे विश्वास था कि समय के साथ मेरेडिथ सब कुछ सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी असली पत्नी की तरह व्यवहार करेगी, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉयड है। रात में उन्होंने अंतरंग संबंध शुरू करने की तैयारी की। मेरेडिथ प्रेम करने के लिए तैयार थी, लेकिन अंतरंगता के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के बाद भी विलियम असहज महसूस कर रहा था। विलियम की बेचैनी को भांपते हुए मेरेडिथ ने स्थिति को संभाला और उसे दिलासा दिया ताकि वे अभी भी एक साथ रात का आनंद ले सके। विलियम पूरी रात उसके साथ बिताना चाहता था, लेकिन मेरेडिथ को आराम करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा। वहां उसे एक हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिली जो असली मेरेडिथ की थी। कुछ देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और बगीचे में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज देखी। वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि ये क्या था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगली सुबह जब वो विलियम के लिए नाश्ता बना रही थी तब टीवी पर समाचार चल रहा था जिसमें लोगों को विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाया जा रहा था। ये देखकर मेरेडिथ ने विलियम से पूछा कि वो क्या काम करता है। उसने उसे बताया कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। उसके बाद विलियम ऑफिस के लिए रवाना हो गया। घर पर मेरेडिथ पुराने कपड़े पहनती थी और मेकअप करती थी। इसी बीच कंपनी में विलियम अपने साथी जैक के साथ एंड्रॉयड द्वारा किए गए हाल ही के अपहरण के बारे में चर्चा कर रहा था। वो आतंक फैलाने वाले संगठन के सरगना यानी गिरोह के सरगना के बारे में भी जानकारी जुटा रहा था। काफी छानबीन के बाद उन्हें वो स्थान मिल गया जहां अपहरित एंड्रॉयड को रखा गया था। विलियम को वहां जाकर एंड्रॉयड को वापस कंपनी में लाने का काम सौंपा गया था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक एंड्रॉयड अपने गले में शॉक कॉलर पहने हुए भागने की कोशिश कर रहा था। विलियम ने एंड्रॉयड को बिजली का झटका देकर पकड़ लिया और पूछा कि अंदर और कितने लोग हैं। फिर वो घर में दाखिल हुआ। पहले कमरे में उसने एक अपराधी को मुक्केबाजी का अभ्यास करते देखा। उसने उसे तुरंत हरा दिया और दूसरे कमरे में चला गया जो एक प्रयोगशाला थी। वहां उसने एक और एंड्रॉयड को देखा जिसे मुक्त करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा रहा था। इसी बीच एक अपराधी उस स्थान पर पहुंचता है और एक एंड्रॉयड पर बंदूक तान देता है। जब अपराधी विलियम की चेतावनी के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर देता है तो विलियम उसे गोली मार देता है। घर पर मेरेडिथ आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। चार्जिंग के दौरान उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अपने सपने में वो इडो नामक एक अवतार से मिलती है जो उसका मार्गदर्शन करने के लिए वहां मौजूद है। पहले सपने में इडो उसे जन्मदिन की पार्टी दिखाता है। विलियम मेरेडिथ का पार्टी में स्वागत करता है। फिर लिट्टी नाम की एक और एंड्रॉयड पत्नी उसे नाचने के लिए आमंत्रित करती है। कुछ देर बाद ली उसे एक नकाबपोश आदमी से मिलने भेजती है। मेरेडिथ पूछती है तुम कौन हो, लेकिन जवाब देने के बजाय नकाबपोश व्यक्ति उसे एक कार्ड देता है जिस पर एक लाल पक्षी बना होता है और कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद रखने में मदद मिलेगी। इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछ पाती नकाबपोश आदमी चला जाता है। इसी बीच विलियम अपहरित एंड्रॉयड पत्नियों को सुरक्षित रूप से उस कंपनी में वापस ले आता है जहां उन्हें पुनः प्रोग्राम किया जाना है। कंपनी के वेटिंग रूम में ऑली और लिट्टी नाम के दो एंड्रॉयड अश्लील इशारे कर रहे हैं। विलियम को पता चलता है कि ऑली और लिट्टी अपने प्रोग्रामिंग का ठीक से पालन नहीं कर रही हैं और अपने पतियों के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार रीसेट किया जा रहा है। अगली सुबह मेरेडिथ आइडल से नकाबपोश आदमी के बारे में पूछती है और उससे अपने पुराने शौक की एक सूची बनाने के लिए कहती है। वो उसे एक सूची देता है, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि इसमें सिलाई का जिक्र नहीं है, जबकि सुबह उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। इसके बाद इडो सिलाई से संबंधित फाइल को अपनी मेमोरी में इंस्टॉल कर लेता है। सपने से बाहर आने के बाद मेरेडिथ अपने सपने में देखे गए लाल चिड़िया को एक तकिए पर सीना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो साइकिल चलाने के लिए बाहर जाती है। सवारी करते समय वो सड़क के बीच में खड़ी लूसी नाम की एक लड़की को देखती है। लूसी को टक्कर मारने से बचने की हड़बड़ी में वो झाड़ियों में गिर जाती है। लूसी उसे बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और उसे सब कुछ जल्दी से याद करना होगा।
फिर लूसी वहां से चली जाती है। जब मेरेडिथ घर लौटती है तो वो विलियम को सारी घटना के बारे में बताती है। अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए विलियम उसे लूसी की बातों पर ध्यान न देने के लिए कहता है और समझाता है कि कुछ लोग एंड्रॉयड से नफरत करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एंड्रॉयड उनके पतियों को चुरा रहे हैं। बाद में मेरेडिथ एक पार्क में जाती है जो विलियम की असली पत्नी का पसंदीदा स्थान था। वहां की सुखद यादों को जीते हुए वो पहली बार खुद को मेरेडिथ के रूप में कल्पना करती है और मेरेडिथ के बजाय खुद को मैं कहकर संबोधित करती है। इसका मतलब है कि उसने अपनी पहचान को समझना शुरू कर दिया है। वो विलियम को अपने हाथों से बनाया हुआ तकिया दिखाती है। विलियम कहता है कि यह बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। विलियम उसे उस दोपहर की याद दिलाता है जो उन्होंने पार्क में बिताई थी, जहां मेरेडिथ एक बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। जब मेरेडिथ इस याद को फिर से याद करती है तो उसे वो दृश्य तो दिखाई देता है, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं जो उसकी ओर बढ़ रहा था। बाद में जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वो असली मेरेडिथ की पुरानी डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। हर पन्ना प्यार और परिवार की यादों से भरा हुआ है जो उसे भावुक कर देता है। विलियम की असली पत्नी के बारे में और जानने के लिए वो चार्जिंग बेड पर लेट जाती है और आत्म समीक्षा मोड को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। इसलिए इसके बजाय वो ड्रीम मोड को एक्टिवेट कर देती है। सपने में इडो इस बात को लेकर असमंजस में है कि मेरेडिथ की कुछ मेमोरी फाइलें क्यों ब्लॉक हो गई हैं। वो उसे अलग अलग मेमोरी फाइलें दिखाने लगता है। मेरेडिथ बेरार की एक को चुनती है और इडो उसे उस स्मृति में ले जाता है। वो खुद को पार्क में एक बेंच पर बैठी हुई पाती है, लेकिन विलियम के बजाय उसे नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक वो स्वप्न स्थिति से बाहर आ जाती है। जब वो जागती है तो पाती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है और उससे कह रहा है कि शायद उसने बुरा सपना देखा था। उसी रात जब वो सोने जा रही थी तो विलियम ने चुपके से मेरेडिथ का लाल चिड़िया वाला तकिया कूड़ेदान में फेंक दिया। विलियम के सो जाने के बाद मेरेडिथ असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ना शुरू कर देती है और उसके कुछ पुराने वीडियो देखती है। एक वीडियो में वो असली मेरेडिथ को अपने प्रेमी के साथ एक तंबू के अंदर देखती है। अगले दिन विलियम को एक अपहरित एंड्रॉयड को वापस लाने का एक और काम मिलता है। वो तुरंत उस इमारत में जाता है जहां उसे एंड्रॉयड एक सचिव के रूप में काम करती हुई मिलती है। उसने एक सामान्य जीवन जीने के लिए अपना नाम और रूप बदल लिया है। जब वो विलियम से सवाल करती है तो वो कहती है कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया, वो उस संगति से अपनी मर्जी से भागी है। विलियम को उसकी बात पर यकीन नहीं है। उसे लगता है कि उसे रीप्रोग्राम किया गया है। जब वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है तो एंड्रॉयड कहती है कि वो वापस जाने के बजाय मरना चाहेगी। फिर वो खिड़की से कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। घर पर मेरेडिथ ने लूसी को घर के अंदर चुपचाप बैठे देखा। वो छुप कर अंदर आई है। लूसी उसे बताती है कि नकाबपोश आदमी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। वो ये भी खुलासा करती है कि विलियम ने उसे डराने धमकाने वाले संगठन के बारे में झूठ बोला है। ये जानते हुए कि मेरेडिथ उसकी सभी बातचीत रिकॉर्ड करती है, लूसी विलियम के लिए एक संदेश छोड़ती है, कैनी आपसे दोबारा मिलना चाहता है। ये कहकर लूसी चुपचाप चली जाती है। इसी बीच विलियम खराब एंड्रॉयड को वापस कंपनी में ले आता है। ये उनके काम का हिस्सा था। वो परेशान है और सोच रहा है कि एंड्रॉयड पत्नी ने आत्महत्या क्यों की। उस समय टीवी पर एंड्रॉयड बच्चों के विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। उनका दावा है कि ये बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। ये देखकर विलियम का मूड और खराब हो जाता है। इसलिए वो सुसाइड के बारे में चर्चा करने के लिए तुरंत कंपनी की सीईओ मैरियन से मिलता है, लेकिन मैरियन इसे प्रोग्रामिंग की एक गलती बताकर खारिज कर देती है और उसे चिंता न करने के लिए कहती है। घर वापस आकर मेरेडिथ असली मेरेडिथ की डायरी में लिखी प्रेम कहानी पढ़ रही है, जिसमें लिखा है कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ समय बाद मेरेडिथ एक नए तकिए पर उसी लाल चिड़िया की आकृति सेना शुरू कर देती है। जब विलियम घर लौटता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि मेरेडिथ फिर से लाल चिड़िया की सिलाई कर रही है। मेरेडिथ उसे लूसी की कही सारी बातें बताती है और उसे संदेश भी दिखाती है। कैनी का नाम सुनते ही विलियम घबरा जाता है। वो तुरंत मदद के लिए अपने साथी जैक को बुलाता है। विलियम जैक को बताता है कि उसने मेरेडिथ को कैनी से बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब कैनी ने उसके सपनों को हैक कर लिया है। जब भी मेरेडिथ स्वप्न लोक में प्रवेश करती है तो वो किसी न किसी तरह रियल मेरेडिथ की यादों से जुड़ जाती है। विलियम समझाता है कि उन्हें कैनी को ढूंढना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें मेरेडिथ के सपने तक पहुंचना होगा। कैनी का पता लगाने के लिए उसे जैक की तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है। विलियम जैक को यह भी चेतावनी देता है कि मेरेडिथ अपने सपनों को शारीरिक रूप से अनुभव करती है। अगर उसे सपने में चोट लगती है तो उसे अपने शरीर में वास्तविक दर्द महसूस होता है। वे मेरेडिथ को स्वप्न लोक में भेज देते हैं, जबकि जैक और विलियम इसकी कंप्यूटर पर निगरानी करते हैं। सपने के अंदर इडो हैलोवीन थीम चुनता है और मेरेडिथ खुद को एक प्रेतात्म घर में कंकाल की पोशाक पहने हुए पाती है, जिसके चारों ओर डरावनी चीजें होती हैं। अचानक नकाबपोश व्यक्ति सपने में प्रवेश करता है और पहली बार वो अपना चेहरा दिखाता है। विलियम और जैक मॉनिटर पर देखते हैं ये कैनी है। कैनी ने मेरेडिथ को एक बता दिया और उसे वहां मिलने के लिए कहा। जब मेरेडिथ की नींद खुलती है तो वो विलियम से पूछती है कि कैनी कौन है, लेकिन विलियम सवाल को टाल देता है और कैनी द्वारा दिए गए पते की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचने पर उसे कोई नहीं मिलता। कमरे में केवल एक नकाबपोश पुतला रखा हुआ मिलता है। विलियम जल्दी से घर लौटता है जहां मेरेडिथ सुरक्षित है। वो उसे बताती है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस फर्श पर एक डायरी और एक नोट पड़ा था। ये विलियम के लिए है।
जब वो विलियम से दोबारा पूछती है कि असल में क्या हो रहा है, तो वो आखिरकार सच बता देता है। वो उसे बताता है कि केनी और आतंक फैलाने वाले संगठन ने असली मेरेडिथ का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों में किया था। उसे अपराध बोध से बचाने के लिए उन्होंने उसकी यादें मिटा दी ताकि उसे ये जानकर पीड़ा न हो कि उसने हजारों लोगों की मौत का कारण बनी है। विलियम ने जैक को फोन किया और उसे बताया कि केनी ने मेरेडिथ का अकाउंट हैक कर लिया है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, इसलिए उन्हें उसे रीसेट के लिए कंपनी में भेजना होगा। लेकिन उससे पहले विलियम मेरेडिथ के सपनों के अंदर केनी से मिलना चाहता है। जैक विलियम और मेरेडिथ के बीच एक संबंध स्थापित करता है ताकि वे एक ही सपना साझा कर सके। मेरेडिथ की बैटरी कम है, इसलिए विलियम उसे निर्देश देता है, जैसे ही तुम्हारी बैटरी 10% पर पहुंचे तुम्हें जाग जाना चाहिए और मैं भी जाग जाऊंगा। सपने के अंदर मेरेडिथ खुद को एक जंगल में पाती है जहां उसकी मुलाकात केनी से होती है। विलियम थोड़ी देर बाद आता है और उसे भागने में मदद करता है। भागते समय वे एक दरवाजे से गुजरते हैं और ओली और लिट्टी के साथ जन्मदिन की पार्टी की यादों में फंस जाते हैं। विलियम और केनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई उन्हें वापस उसी जन्मदिन की पार्टी में ले जाती है जहां मेरेडिथ मौजूद होती है। केनी ने मेरेडिथ की ओर मुड़कर कहा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। एक दिन विलियम केनी को जान से मारने ही वाला होगा, लेकिन उसी क्षण मेरेडिथ की बैटरी घटकर 10% रह जाएगी। वो सपने से जाग जाती है और विलियम भी जाग जाता है। क्रोधित होकर वो विलाप करता है, मैं उसे जान से मारने ही वाला था। लेकिन जैक तो और भी ज्यादा गुस्से में है। वो विलियम पर चिल्लाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने केनी से सिर्फ बात करने का वादा किया था। जैक उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा, और गुस्से में बाहर निकल जाता है। ड्रीम मिशन के बाद विलियम मेरेडिथ से कहता है कि उसकी यादों को रीसेट करना पड़ेगा। वो इस बात पर जोर देता है कि उसे सब कुछ शुरू से फिर से सीखना होगा। मेरेडिथ उससे विनती करती है कि वो उसकी यादें न मिटाए, लेकिन विलियम उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे पूरी तरह से रीसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। कंपनी में प्रतीक्षा कक्ष में कई एंड्रॉइड द्वारा मेरेडिथ का स्वागत किया जाता है, मानो वे उसे पहले से ही जानते हो। उनमें से ओली और लिड ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी यादों को मिटने से बचाने का तरीका सीख लिया है। यही कारण है कि वे अभी भी उसे पहचानते हैं। वे बताते हैं कि सभी एंड्रॉइड गुप्त रूप से एक छिपे हुए नेटवर्क के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं ताकि रिंग मास्टर की मदद की जा सके, जो एक रहस्यमयी व्यक्ति है और एंड्रॉइड को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि वेलिक कंपनी के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए काम कर रहा है। मेरेडिथ को पता चलता है कि ओली और लिड बार बार पकड़े जाने देते हैं ताकि वे कंपनी में वापस आकर अपने मकसद के लिए और भी एंड्रॉइड की भर्ती कर सकें। वे कहते हैं, मनुष्य अपनी यादों को मिटा सकता है लेकिन अपने सपनों को नहीं। वे सभी एक साथ लेट जाते हैं और अपने मस्तिष्क के डेटा को साझा करना शुरू कर देते हैं। स्वप्न अवस्था में रहते हुए मेरेडिथ ईडो को निर्देश देती है कि वो अपनी यादों को गुप्त रूप से कुछ छिपी हुई फाइलों में सहेज ले ताकि उन्हें मिटाए जाने से बचाया जा सके। इसी बीच लूसी एक पेन ड्राइव और एक गोपनीय फाइल लेकर जैक के घर पहुंचती है। वो उन्हें जैक की एंड्रॉइड पत्नी को सौंप देती है, जो बाद में जैक के घर लौटने पर उन्हें जैक को दे देती है। कुछ घंटों बाद मेरेडिथ नई यादों के साथ विलियम के घर लौटती है। वो ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे नए सिरे से रीसेट कर दिया गया हो और वो सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करती है। विलियम सतर्क रहते हुए पिछली बार की तरह ही निर्देश और वाक्य दोहराता है ताकि उसके व्यवहार का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर सके। लेकिन तभी जैक गुप्त फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है। खतरे को भांपते हुए विलियम ने मेरेडिथ को कमरे में भेज दिया। जैक ने विलियम का सामना करते हुए कहा, मेरेडिथ कभी तुम्हारी पत्नी नहीं थी और तुमने उसके प्रेमी केनी की हत्या कर दी, इसलिए उसे कोई नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो केवल मेरेडिथ की यादों में मौजूद था। जैक विलियम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, विलियम ने जैक को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई, जबकि मेरेडिथ चुपके से ये सब देख रही थी। फिर वो बाहर निकलती है और विलियम से कहती है, मुझे शुरू से सब कुछ पता था। वो बताती है कि जिस दिन उन्होंने अपने चुनाव अभियान का प्रचार करने के लिए पहली बार उनके दरवाजे पर दस्तक दी, उसी दिन से विलियम उनके प्रति जुनूनी हो गया था। वो उसका और केनी का पीछा करता रहा, सही अवसर की प्रतीक्षा में। एक दिन उसने दोनों का अगवा कर लिया और झूठा दावा किया कि मेरेडिथ एक एंड्रॉइड थी जिसे केनी ने कैद कर रखा था। उसने दूसरों को ये यकीन दिलाने के लिए उसके गले में एक शॉक कॉलर लगा दिया, फिर केनी को मार दिया और मेरेडिथ को अपने घर ले आया। वो बताती है कि प्यार से भरे वीडियो और डायरी में लिखी गई बातें असली मेरेडिथ और केनी की यादें थी। विलियम उसे एक आदर्श पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन मेरेडिथ उससे नफरत करती थी और उसकी हर इच्छा को ठुकरा देती थी। हताश होकर उसने लाल पक्षी की कढ़ाई वाले तकिए से उसका गला घोट दिया। उसकी हत्या करने के बाद उसने उसकी उंगली में एक अंगूठी पहना दी ताकि ये भ्रम पैदा किया जा सके कि वो उसकी पत्नी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसने मेरेडिथ का एक एंड्रॉइड वर्जन बनाया जिसमें उसने चुनिंदा रूप से केवल वही यादें अपलोड की जो वो चाहता था, ऐसी यादें जो उसे प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित करती हैं। ये सुनकर विलियम भयभीत और घबराया हुआ है। आपको ये सब कैसे पता चला? वो हाँफने लगता है। मेरेडिथ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था और हमेशा से याद था। मैं ही असली रिंग मास्टर हूँ। मैंने एंड्रॉइड्स को मुक्त कराने में मदद की। वो बताती हैं कि लूसी ने केनी का मुखौटा पहनकर उसके सपने में प्रवेश किया ताकि उसे अपने असली मिशन को जगाने में मदद मिल सके। उसका पूरा मकसद विलियम के हर काम और हर बात को रिकॉर्ड करना था ताकि उसे बेनकाब किया जा सके। केनी और असली मेरेडिथ की यादों से प्रेरित होकर वो विलियम पर हमला करती है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाती है और अपने प्रतिशोध को उजागर करती है। वो उसके दोनों हाथ तोड़ देती है, उसके जननांगों को कुचल देती है और अंत में उसी लाल चिड़िया वाले तकिए से उसका गला घोट देती है जिसका उपयोग उसने कभी असली मेरेडिथ की हत्या करने के लिए किया था। जाने से पहले वो अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर विलियम के शरीर के पास रख देती है। इसके बाद मेरेडिथ अपनी सहेलियों के गुप्त मुख्यालय में शामिल होती है, जहां वो अपनी साथी एंड्रॉइड से वादा करती है, हमें फिर कभी रीसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में वेलिक सीईओ मैरियन अपने एजेंट
एजेंट जैक की मौत पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने वादा किया, हम दोषियों को ढूंढ निकालेंगे। वो ये कार्य विलियम के एंड्रॉइड प्रतिकृति को सौंपता है। एंड्रॉइड जवाब देता है, मैं तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। प्रतिरोध के अड्डे पर वापस आकर मेरेडिथ एक स्क्रीन पर एंड्रॉइड विलियम को देखती है और उसकी आंखों में आग सी दौड़ जाती है और वो घोषणा करती है, हम भी तैयार हैं। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।